आसनसोल नगर निगम सम्मान पत्र। कथाकार संजीव हिंदी साहित्य का एक अनूठा एवं जगमगाता सितारा है। आपका जन्म 6 जुलाई 1947 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के बांगर कला ग्राम में हुआ। आपने कुल्टी में रहकर बीबी कॉलेज आसनसोल से बीएससी एवं एआईसी इंडिया तक की शिक्षा पूरी की। आपने 38 वर्षों तक आईएसपी सेल के कुल्टी संयंत्र में रासायनिक प्रयोगशाला में वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद पर रहते हुए स्वतंत्र लेखन कार्य भी किया। आप 2004 में कुल्टी पश्चिम बंगाल छोड़कर दिल्ली चले गए, जहां आपने कथाकार प्रेमचंद द्वारा स्थापित पत्रिका हंस का सहायक संपादक के रूप में काम किया। हंस के सहायक संपादक के रूप में काम किया। इसके बाद आप अतिथि अध्यापक के पद पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा चले गए। महाराष्ट्र में रहते हुए आपने छत्रपति साहू जी के जीवन पर आधारित प्रत्यंचा और फांस जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों को लिखा। आपने 250 से अधिक कहानियां और 15 उपन्यासों की रचना की। आपकी अपराध, प्रेत मुक्ति, प्रेरणा स्रोत, ब्लैक होल, सागर सीमांत, मानपत्र, आरोहण एवं तितरी दादी झूठी है तितरी दादी जैसी दर्जनों कहानियां चर्चित रही एवं कई भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई। कोयलांचल की पृष्ठभूमि पर सावधान नीचे आग है, धार, सर्कस, रह गई दिशाएं इसी पार और आकाश चंपा जैसे कई महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इससे आप ही नहीं, पूरा शिल्पांचल एवं कोयलांचल गौरवान्वित है। आपको कथाक्रम सम्मान लखनऊ, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन, पहल कथा सम्मान जबलपुर, सुधा स्मृति सम्मान, गणमित्र सम्मान, अंजना सहजवाला साहित्य सम्मान एवं श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं नगर निगम के चेयरपर्सन माननीय श्री अमरनाथ चट्टोपाध्याय जी से अनुरोध करता हूं कि अपने हाथों से सम्मान पत्र श्री संजीव जी को प्रदान करके शिल्पांचल को गौरवान्वित करें। अब मैं अपनी बातों से हम इस सभागार को आलोकित करने के लिए खुद श्री संजीव दास से अनुरोध करता हूं। माननीय अमरनाथ जी, यानी हमारे मेयर साहब, माननीय खड़क साहब, ये सभागार में उपस्थित, यहाँ जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, अपने मित्र और बहुत सारे प्रत्याशी जो भविष्य की जो मेरी पीढ़ियां हैं वो भी मित्रों के इस समागम में बहुत कुछ यादें उभर के आ रही हैं, मुझे भावुक बना रही हैं। मैंने बहुत सारे पुरस्कार पाए हैं, जैसा कि कहा गया है। बहुत सारा कुछ ऐसा भी है जो नहीं कहा गया है। मैंने डाकुओं के बीच भी कहानी पढ़ी है और मैंने विद्वानों के बीच भी, जो शीर्षस्थ विद्वान हो सकते हैं, फिल्मकार हो सकते हैं, उनके बीच भी रहा है। लेकिन ये धरती, ये पर्टिकुलर ये धरती जो है हमारी धरती, आसनसोल की धरती, जिसने मुझे ऊर्जा दी, जमीन दी, आकाश दिया। आज इस कोरोना काल में, जबकि हम सब लोग ज्यादातर इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, उसमें भी बहुत सारी बातें जो मैं लिखता रहा हूँ हंस के माध्यम से। मैं कार्यकारी संपादक रहा,
और लगभग 4.5 साल तो लगभग मैंने ही मुझे चलाना पड़ा, क्योंकि हमारे संपादक महोदय यानी राजेंद्र यादव कुछ अस्वस्थ चल रहे थे। तो मैं अपनी उस बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं क्या कहूँगा क्या नहीं कहूँगा, एक बात सिर्फ कह रहा हूँ आज इस मौके पर। अगर आप लोगों को उचित लगे तो गौर करेंगे, न उचित लगे तो फिर बताएंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ। वो ये है कि जब हम एक नए भारतवर्ष का, एक नई दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारे भारत की भूमिका अग्रगण्य होगी या एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, एक नया भारत, एक नई दुनिया जब बन रही है, उसमें हम कहाँ चूक रहे हैं, हमारी असफलता कहाँ से आ रही है। मुझे लगा कि इसमें औरतों का पक्ष है, औरतों का पक्ष जो है, जो अंधविश्वास का जो मामला होता है, वहां पर वो औरतों को हम उतना आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि अगर औरतें ये होती हैं, जननी जब आगे रहती है तो संतानों को आगे बढ़ाती है। आज दुनिया में जितना कुछ फैला हुआ है, उसका प्रथम शिक्षक, फर्स्ट टीचर तो माँ ही होती है। तो मैंने देखा है, जब मैंने जो दुनिया, मैंने छोटी सी दुनिया जो घूम कर देखी है, मैंने देखा कि उसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है हमारे देश में औरतों से। वो आगे रह सकती थी, लेकिन आगे नहीं है, उनके ऊपर तरह तरह के टॉर्चर्स हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे उसमें क्या परिदृश्य है हमारे देश का। केवल बात करने से नहीं होता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब झूठ, इन सब झूठ का परित्याग करके सच्चे मन से अगर हम देखें तो समझेंगे कि हमने कहीं ना कहीं एक झूठ का नकाब, ये नकाब है, ये नकाब, इससे ज़्यादा बड़े झूठ के नकाब हमने पहन रखी है। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और हमारी औरतें तो और भी कुछ हैं। वो औरतें अगर इस देश की आगे बढ़ेंगी, एक अच्छी औरत यानी एक विदुषी औरत, एक समझदार औरत पूरी दुनिया को बनाती है। वो अगर वो लैग करती है कहीं ना कहीं, तो बच्चे भी लैग करते हैं, तो पूरी पीढ़ी लैग करती है। तो मेरी गुजारिश है कि मैं, देखिए, अंधश्रद्धा उन्मूलन, मैंने सुपरस्टिशन का अगेंस्ट हूँ। मेरे मित्र से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर गोली से मारे गए, उन्हें आप लोग जानते होंगे, शायद पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन वो मरते मरते भी अंधश्रद्धा उन्मूलन के लिए वो काम कर गए। उन्होंने महाराष्ट्र में वो ये एक्ट बनवाया। लेकिन हमारे यहाँ, मेरे खुद एक हमारे ये है भतीजे टाइप का, वो डॉक्टर है, और उसकी माँ जो है कोरोना के गीत गाते हुए चल रही, कोरोना माई की पूजा कर रही। ये जो देश है, मतलब हम कितनी विडंबना में जी रहे हैं। मैंने कहा कि हमारी औरतें अगर वो आगे बढ़ जाएं, तो ये जो पिछड़ता हुआ समाज है, भिन्न भिन्न घटकों में बढ़ता हुआ समाज है, एक दूसरे से घृणा करता हुआ समाज है, ये सारी व्याधियां नष्ट हो जाएं अगर हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अगर वो ठीक आगे बढ़ जाएं। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आज इस मौके पर कहा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर मैंने कुछ कहा हो, गलत कहा हो, तो मुझे क्षमा करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ।